नमस्कार भाइयों बहनों। बहुत संख्या में लोग जिसको ईश्वर मानते हैं, जगन्नाथ जी को माना, कृष्ण जी को, राम जी को, उन्होंने ईसा मसीह को माना, अल्लाह को माना। लेकिन भारत में ईश्वर दर्शन को ही माना जाता है कि ईश्वर उस रूप में आके सामने आ गए। ऐसा माना लोगों ने। ये सिर्फ माना हुआ। आ जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं। उस रूप में आके 1 घंटा आपके पास बैठ के भी चले जाएंगे, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा इससे। कुछ आपको मिलने वाला नहीं है उससे। तुमने बहुत पुकार लगाई थी, आ गए चलो, जब तक वो रहे बड़ा अच्छा सा लगा, फिर चले गए, फिर वही अंधकार। ये तो अपने हाथ में ही झाड़ू उठा के अपने अंदर की सफाई खुद करनी है। वो आनंद ईश्वर सीधा आपको नहीं दे सकते, याद रखिए। पूछा मैंने, 1-2 सिद्ध संतों से बात हुई मेरी। मैंने कहा जो आप इतना आनंद में रहते हैं, ये गुण दे सकते हैं आप मेरे को? उसने कहा कुछ भी मांग लो, ये नहीं दे सकते, ये हमारे बस में नहीं है। ये अपनी सफाई झाड़ू से खुद करनी पड़ेगी। बस व्यर्थ के आडंबरों में, अर्थहीन विचारों में खोने से कोई लाभ नहीं। अपने भीतर की सफाई करो। देखो, आपने कहीं किसी को अनजाने में दुख तो नहीं पहुंचाया, किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचाई। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया। शुद्धिकरण हो गया, ईश्वर से मिलन हो गया, आनंद की प्राप्ति हो गई। आप ब्रह्मांड भी हो गए, ईश्वर भी हो गए, आनंद भी हो गए। एक ही तत्व में आप आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए कमरे को साफ खुद करना पड़ेगा। अब आप पूजा पाठ करते हैं, उससे देखिए कमरा आपका साफ हो रहा है तो ठीक है, मतलब तो कमरा साफ करने से। लेकिन यहाँ तो पूजा पाठ में आकांक्षाएं रखी जाती हैं भगवान के सामने। भारत में तो इच्छाएं रखी, अरमान रखे जाते हैं, एक आशा रखी जाती है। इसलिए आनंद कभी प्राप्त नहीं, सुख प्राप्त होता ही नहीं। पूजा पाठ करने के बाद भी तनाव वहीं का वहीं, जिससे भाग रहे हैं। आकांक्षा मतलब अंधकार। हम ईश्वर से अंधकार मांग रहे हैं आकांक्षा पूरी करने के लिए। क्या ईश्वर करुणामय अंधकार देगा आपको? नहीं देगा। वो तो करुणामय सिर्फ प्रकाश दे सकता है, आत्म प्रकाश दे सकता है। वो भी अगर कामना रहित होकर आप रहे, जल्दी मिल जाएगा। ये प्रार्थना भी ना करें कि हमें भक्ति मिल जाए, आत्म प्रकाश मिल जाए। ये भी एक फिर कामना की इच्छा श्रेणी में आ जाएगा। आप ईश्वर से दूर हो जाएंगे। तो फिर आप मंदिर में बैठेंगे किस लिए, जब आपने मांगना ही कुछ नहीं है? आत्म प्रकाश होना चाहिए, वो आपका मूल स्वभाव है, आपको प्राप्त होना ही है। वो तो ईश्वर वैसे भी लोगों को देते रहते हैं। तो अपने कमरे की सफाई में लग जाओ ना। विचारों की सफाई, सोचने की सफाई। धीरे धीरे करुणा प्रकट होगी, धीरे धीरे प्रेम का उदय होगा। ये सफाई, इसमें तो आपने कुछ साफ कर लिया, पूरा साफ हो गया, पूरे करुणामय हो गए, पूरा प्रेम प्राप्त हो गया, आनंद प्रकट हो जाएगा एकदम। तब आपने पूरी सफाई कर ली।
ये पूरी सफाई है। आपका काम हो गया, लेकिन हम तो अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं ना भारत में। हम तो तीर्थ स्थान पे जाके जाएंगे, लेकिन उनके मन से पूछो कि वो क्या वहाँ पे सिर्फ देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी माता वैष्णो देवी के उसमें कितने लोग फंसे हैं, हाल ही में फंसे रहे। इन सब से पूछो एक एक करके कि आपका भाव क्या है, उनसे उनका दर्शन आप करने जा रहे हैं, आपके मन में भाव क्या। आप निर्भाव होके जाएं वहाँ, तो वहाँ की जो स्थान की जो शक्ति है वो आपको आनंद प्रदान कर सकती है, कुछ समय के लिए आपको संतोष प्रदान कर सकती है। लेकिन आपने कुछ मांगना ही है तो वो तो संसार से भी आप मांग रहे हैं, फर्क क्या रह गया। भगवान में संसार में क्या फर्क रह गया। वो अंधेरा संसार से भी मांग रहे हैं आप, वही अंधेरा भगवान के पास जाके भी मांग रहे हैं, क्या परिणाम होगा। आप किसी स्थान पे जा रहे हैं, किसी मानो बहुत बड़े संत के दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, आपका प्रक्रिया आपने ठीक अपनाई, बहुत बड़े संत के पास आप जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कुछ आपको कोई ऐसे गरीब कोई मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई पशु मिल जाए घायल, आपने सोचा नहीं पहले जो है इसका काम करना है, उनके पास बाहर आपने अपना वो लोभ छोड़ दिया और आपने वो कार्य किया है जो आपको करना चाहिए था। आपने अपनी सेवा पूरी की जो आपको रास्ते में कोई इस हालत में मिला। तो जो संतोष आपको इससे प्राप्त होगा, इससे ज़्यादा संत भी नहीं दे सकते आपको जहाँ आप जा रहे हैं, वो शायद इतना भी नहीं दे सकते आपको। तो भावार्थ समझने वाली बात है। भक्ति कभी अंधी नहीं होनी चाहिए, भक्ति अंधी हुई तो विनाश। भक्ति का अर्थ है कि प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको भक्ति कहते हैं। अंधकार की तरफ बढ़ने को भक्ति नहीं कहा जाता। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।